शांति। ओम शांति। ओम शांति। सदा शांति की स्वमान की सीट पर सेट रहने वाले, शांति की सागर बाप की गोद में पलने वाले, शांति धाम की यात्रा करने वाले, शांति की दुनिया को धरा पर स्थापित करने वाले आप सभी होवनहार देवताओं को, फरिश्तों को, मधुबन की तपोभूमि से, हर भाई बहनों की ओर से, दादियों की तरफ से नया साल की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। भले अभी एक मास पूरा हो गया, फरवरी आ गया, हमारे लिए तो नया साल भी है, परंतु नया युग भी आने वाला, इसका भी इन एडवांस मुबारक। अभी विषय जो है, आने वाले समय में अपने आप को रक्षक कैसे बने, यज्ञ रक्षक कैसे बने, कुल रक्षक कैसे बने, विश्व रक्षक कैसे बने। बाप दादा ने हम बच्चों को अपना गोद में लेकर के सबसे पहले अपना गोद में पलने का अधिकार दिया, हक दिया, स्थान दिया, मान दिया, सम्मान दिया। ऐसा है ना। बाबा के गोद में रहते कौन कौन रहते, हाथ खड़ा करें। इन सबको जोर से ताली बजाएं। ये सबसे बड़ी बात है। हमने को हमारा रहने का स्थान कौन सा है? बाबा का गोद है। भले स्थूल हाथ का गोद नहीं है, बाहों का गोद नहीं है, परंतु बुद्धि जो रखने का स्थान है, रहने का स्थान है, शिक्षा का स्थान है। और बाबा ने हम बच्चों को बुद्धि बल से, योग बल से अपने गोद में लेकर के अडॉप्ट करके हम सबको आप समान बना रहे। आप कौन कौन लक्ष्य रखा है बाप समान बनने के लिए? हाथ खड़ा करें। वाह, बधाई हो आप सबको। क्यों? एक तो आत्मा आत्मा के समान, टीचर टीचर के समान, व घर के अलग अलग संबंधों के हिसाब से बनना, बाप समान बनना कितनी बड़ी बात है। बाप समान बनना अर्थात अशरीरी बनना, निराकारी बनना, निर्विकारी बनना, सदा व्यर्थ संकल्पों से मुक्त रहना, भय और चिंता, रोग और पाप से मुक्त रहना, और सदा फरिश्ता बन करके उड़ना। बाबा चलने वाला बाबा नहीं है, बाबा उड़ने वाला, उड़ाने वाले बाबा। ऐसा बाप समान बनने के लिए जो लक्ष्य रखते हैं, वो तो खुद अपने आप को रक्षक बन गया। क्योंकि जो बाप समान बनेगा, वह उसको लक्ष्य रखेगा, उसका लक्षण धारण करेगा, वह उसका उस दिशा में चलेगा। वह चलेगा नहीं, अभी दौड़ेगा। ऐसे लोगों को अपने आप में स्वरक्षक बन गया। क्योंकि माया को विदाई दे दिया, माया की दुनिया को विदाई दे दिया, मायावी संबंधों को भी विदाई दे दिया, और अनेक कुकर्मों से, विकर्मों से, पाप कर्मों से मुक्त हो गया। हुआ नहीं हुआ? कम से कम बाबा का गोद में आकर के गलत काम तो नहीं करेंगे ना, उससे मुक्त हो गया। इसके लिए सबसे पहले जो है, जो निश्चय बुद्धि विजयंती बाबा कहते हैं, जो निश्चय है और उस निश्चय के आधार से अपना धारणा है, निश्चय के आधार से पढ़ाई है, निश्चय के आधार से सेवा है, निश्चय के आधार से हर चीज़ में परिवर्तन आ जाए। इसके लिए हम सबको मालूम है, अभी युग परिवर्तन की समय पर खड़े हैं हम। केवल सत्ता परिवर्तन, प्रकृति परिवर्तन, ये सबका होने वाला है, परंतु इस समय में हम लोग एक नया युग का शुभारंभ करें, नया हिस्ट्री शुभारंभ हो रहा है। अपने स्वराज का मालिक बन रहा है,
विश्व का राज्य का भी मालिक बन रहा है, नया विश्व की स्थापन कर रहे हैं। ये कीचड़ पट्टी के दुनिया अभी तब विदाई देने का समय आ चुका। ऐसी विदाई देने के समय में सबसे पहले बाबा ने हम बच्चों को तीसरा नेत्र खोल करके स्वयं को रक्षा किया। हम सबको स्वयं रक्षक है ना, हम सभी। अभी भी माया आता है? किस किस को माया आता है? हाथ खड़ा करें। अभी भी माया आप लोगों को आता है? जिसको माया नहीं आता है वो हाथ खड़ा करे। थोड़े लोग हैं। देखो, अभी आपको अपने आप को रक्षा नहीं कर पाएंगे, माया से मुक्त नहीं होगे, और कुल रक्षक कैसे बनेंगे, यज्ञ रक्षक कैसे बनेंगे, विश्व रक्षक कैसे बनेंगे? अभी आने वाले दिनों में बाबा ने कहा, शुरुआत में जैसे जैसे समय बीतते जाएंगे और परिवर्तन की गति बढ़ते जाएंगे और नया दुनिया के चेंज होने के समय आते रहेगा, उसमें अनेक प्रकार की विघ्न आएगा। नंबर 1, जो महाभारत की लड़ाई में अंतिम लड़ाई के समय होता है और हर प्रकार के अस्त्र शस्त्र को शत्रु लोग यूज़ करेंगे, और साथ साथ में बड़ा भयंकर युद्ध होगा। अभी आने वाले दिनों में एक तरफ माया की लड़ाई है, एक तरफ प्रकृति का भी लड़ाई है, एक तरफ सत्ता का नीचे ऊपर होने की लड़ाई है, एक तरफ संस्कृति और परंपरा चेंज होता है, उसी टाइम में चेंज होने के टाइम में बहुत विलक्षण होगा, अनेक समस्या है। अभी आने वाले बाबा का भी 83 ईयर्स यज्ञ में पूरा हो गया, अवैध पालना का 50 ईयर्स चल रहा है। ऐसी समय पर अभी आने वाले दिनों में एक तो प्रकृति के माध्यम द्वारा बहुत प्रकार का परीक्षा होगी। अभी पंच तत्व भी परीक्षा लेंगे और पंच तत्व भी चैलेंजेस देंगे, पंच तत्व भी परिवर्तन की गति में तीव्रता लाएंगे। इसके लिए एक तो वो है, और माया अपना विदाई लेने के समय में अपनी अनेक प्रकार की बुद्धि को भ्रष्ट करने की कोशिश करेंगे और बुद्धि को हिलाने की कोशिश करेंगे, निश्चय को हिलाने की कोशिश करेंगे और भावना को ठेस पहुंचाने के लिए कोशिश करेंगे और अपना अंतिम दाव डालेगा। मरने वाला क्या नहीं करता है, ऐसी माया भी मर के अभी जाने वाला है। और ऐसी दुनिया के समय पर ब्राह्मणों के सबसे पहले, क्योंकि उनके राज्य जा रहा है, उनके सत्ता जा रहा है, उनका अधिकार जा रहा है, उनका विक्रम जा रहा है, ऐसे समय पर बहुत प्रकार की संशय बुद्धि लाने का कोशिश करेगा। संबंधों में विपरीत परिस्थितियों को पैदा करके लोगों को अनेक प्रकार के मन की कोई न कोई विकृतियाँ पैदा करने की कोशिश करेंगे। और ये पंच तत्व के साथ साथ पंच विकार भी अलग अलग तरीके से किसी न किसी तरीके से लोगों को परेशान करने के लिए, आत्मा को दुख देने के लिए अंतिम दाव डालेगा। ऐसे समय पर हमको रक्षा करने के लिए सबसे पहले क्या आवश्यकता है? योग की आवश्यकता है। ज्ञान तो है ही है, अभी तो आप सभी ज्ञानी आत्मा हो गए हैं, परंतु योग की आवश्यकता है। और योग का कवच धारण करना, जैसे पांडवों को वज्र कवच डाला था, ऐसे ही ब्राह्मणों के जीवन में बुद्धि में वज्र कवच कैसा? योग। ऐसे योग युक्त रहेंगे तो स्वरक्षक भी बनेगा। साथ साथ में आज भी बाबा ने कहा सुबह सुबह, आप दूसरों को क्या देंगे? योग का दान देंगे। दूसरा दान देंगे, अन्न दान, वस्त्र दान, अनेक दान, भूदान और भी अनेक प्रकार के दान है, परंतु सबसे बड़ा महान दान है योग दान। योग से दूर में रहने वालों को भी शक्ति दे सकते हैं, योग में वरदान दे सकते हैं, योग में शक्ति दे सकते हैं, योग में संकल्पों को परिवर्तन कर सकते हैं, योग में वायुमंडल को चेंज कर सकते हैं, योग में अनेक प्रकार की विधि को परिवर्तन कर सकते हैं। इसके लिए बाबा ने कहा था योग युक्त रहना। योग युक्त रहना, योग से अनेक आत्माओं को वरदान देना। इसके लिए सबसे बड़ा स्वरक्षा उसमें है और हमारा यज्ञ रक्षक है। यज्ञ माना यज्ञ वत्सों को, यज्ञ में आने वाले आए हुए भाई बहनों को, इस परिवार के कुल रक्षक बाबा ने दूसरे शब्द में कहा। इस ब्राह्मण कुल है, सर्वश्रेष्ठ कुल है, ईश्वरीय कुल है, ईश्वरीय जीवन है,
बाबा के गोद में चलने वाले। इन गोदों में चलने वाले भाई बहनों को अनेक प्रकार की माया का भी तंग हो सकता है, साथ साथ में विघ्न आ सकता है। कोई प्रकार का विघ्न, पूर्व संस्कारों के कारण विघ्न आ सकता है, प्रकृति की विघ्न आ सकता है, क्योंकि परिवर्तनशील है प्रकृति, एक स्टैटिक नहीं है प्रकृति, प्रकृति चेंज होता रहता है, उसके लिए उसमें भी विघ्न आ सकता है। और दुनिया कुछ व्यवस्था में हम लोगों ने अपनी कंफर्ट जोन में पैदा हुए और उस कंफर्ट जोन बनाया हुआ, ये कंफर्ट जोन में जब विघ्न आता है, अड़चन आता है, वह चेंज आता है, परिवर्तन आता है, तब तो अपना माइंड हिलने के चांसेस है। इसके लिए इस समय की एक तो व्यक्तिगत बनाया हुआ कंफर्ट जोन है, दूसरा एक सामाजिक रीति से एक तरफ व्यवस्था बना हुआ अभिव्यवस्था जिसको कहते हैं राज्य सत्ता। राज्य सत्ता आजकल के दिन में लड़खड़ा रहे हैं। ऐसा परिवर्तन की गति में वो लोग भी तीव्रता ला रहे हैं और सत्ता का कोई गारंटी नहीं है और वो सत्ता कभी स्थिर नहीं हो सकता है, विशेष करके वर्तमान समय। ऐसी सत्ता परिवर्तन होता है तो उसका असर समाज के ऊपर होता है, परिवार के ऊपर होता है, व्यवस्था के ऊपर हो सकता है, संबंधों के ऊपर हो सकता है, इन बहुत चीज़ों के, आर्थिक व्यवस्था में हो सकता है और इन सारी हलचल का एक कारण बन सकता है। इसके लिए सत्ता परिवर्तन होने के समय में शक्तिशाली आत्मा बन करके सत्ता को, परिवर्तन को, गति को देखते हुए अपनी स्थिति और मति, अपना स्थिति पावरफुल हो, अपना मति एकाग्र हो, अपने मति को अर्थात बुद्धि को बाबा को दे दिया, बाबा को सरेंडर कर दिया, विल कर दिया। और विल कर दिया उस समय में संशय, पता नहीं क्या होगा, हमारा को कौन देखेगा, हमारा को कौन पालना देगा, हमारा को कौन सहयोग देगा, ऐसा व्यर्थ संकल्पों की चिंता में डूबेंगे तो अपने आप को रक्षा नहीं कर सकते, अपने कुल की रक्षा नहीं कर सकते, अपनी यज्ञ की रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि बाबा ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। इस यज्ञ में स्वाहा करना, एक तो सबसे पहले अपने पुराने संस्कारों को, स्वभावों को, सोच को, संबंधों को, आदतों को और व्यर्थ बातों को स्वाहा कर दिया तो अपने आप में निश्चय बुद्धि बन करके उड़ती कला का अनुभव करेंगे। इसके लिए बाबा ने बहुत बार इस विषय पर कितनी सालों से बाबा ने शिक्षा दिया। इसके लिए सबसे समर्थ बनने के लिए समर्पण कर दो, बुद्धि को समर्पण कर दिया तो ऑटोमेटिकली समर्थ आत्मा बना, शक्तिशाली आत्मा बना, विल पावर बढ़ गया। विल पावर जहाँ है वहाँ कोई भी चैलेंजेस नहीं आ सकते, आएंगे तो आपको एक अच्छा प्ले के रूप में, एक गेम के रूप में, एक जो खेल खेलने वाला खेल ही नहीं करेंगे तो कैसे पता पड़ेगा इसकी क्षमता। ऐसी माया को एक खेल समझ करके माया को भी हरा करके माया जीत बनेगा। सो माया जीत बनेगा तो ऑटोमेटिकली प्रकृति भी जीत बनेगा, संकल्पों के ऊपर भी जीत बनेगा और हर प्रकार की विजयी, बाबा ने पहले ही कहा था विजय आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, सेवा हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। परंतु वो सेवा ऑटोमेटिकली विजय की तरफ लेके जाएगा, खुशी की तरफ ले जाएगा, प्राप्ति की तरफ ले जाएगा, सिद्धि की तरफ ले जाएगा। ऐसे ले जाने के लिए सबसे पहले फाउंडेशन क्या होना चाहिए, मन को, बुद्धि को, हर प्रकार के आपकी साधनों को, सुविधा को, हर चीज़ को समर्पित कर दिया तो आपका स्थिति पावरफुल हो गया। जहाँ स्थिति पावरफुल हो गया देन आपको जो परिवर्तनशील दुनिया में साक्षी हो करके देखेंगे। जो घटना घटते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं और उसको आपको खुद भी उसमें घबराने का नहीं, आश्चर्य खाने के नहीं, क्वेश्चन करने की बात नहीं है। आप तो अपने आप को साक्षी हो करके देखेंगे, ड्रामा को भी साक्षी, कर्मों का भी साक्षी, परिवर्तन का भी साक्षी, चेंजेस आ रहे हैं उसका भी साक्षी हो करके, साक्षी दृष्टा बन करके साक्षी हो करके देखेंगे। जो साक्षी हो करके देखेगा वो ऑटोमेटिकली बाबा का साथी बनेगा। नहीं तो बुद्धि हिलेगा नहीं, बुद्धि भटकेगा नहीं, बुद्धि जाएगा भी नहीं। बुद्धि नहीं जाएंगे तो आपका बाबा का साथी बन के रहेगा। जो बाबा का साथी है तो खुद का भी रक्षा हो गया,
जो बाबा का साथी है वो तो अपना कुल का भी रक्षक बनेगा, जो कुल का भी रक्षक बनेगा। जो कुल का रक्षक है वो ववनार देवता बनेगा। जो कुल का रक्षक है वो ऑटोमेटिकली वर्तमान और भविष्य में ब्राह्मणों की जीवन में भी, ब्राह्मणों की मस्तिष्क में, ब्राह्मणों की संकल्पों में विराजमान रहेगा और उनका आदर सत्कार ऑटोमेटिकली मिलेगा। मान सम्मान सत्कार स्वाभाविक रीति से मिलेगा, उसको इच्छा करने की जरूरत नहीं और संकल्प करने की जरूरत नहीं, उनके स्वाभाविक रीति से रहेगा। जो बुद्धि को बाबा को समर्पित कर दिया तो माया आने का दरवाज़ा नहीं है, दरवाज़ा बंद हो गया उसका। इसको जहाँ दरवाज़ा बंद कर दिया तो ऑटोमेटिकली सेफ्टी हो गया है, कोई चोर नहीं आ सकता है, कोई अंदर आ ही नहीं सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले ब्राह्मणों की जीवन में बुद्धि को समर्पित किया बना अपना सेफ्टी हो गया। और बाबा ने कहा योग युक्त रहेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा कुल है, हमारा ये परिवार है, ईश्वरीय परिवार है, इस नया परिवार है, इस नया परिवार हम सब बाबा के बच्चे हैं। और एक दो को स्नेह का देना, सहयोग देना, शुभ भावना रखना, एक दो के प्रति सदा श्रेष्ठ चिंतन रखना, ये हमारा कर्तव्य भी है, ये हमारा योग भी है, ये हमारा योग भी है। दूसरों के प्रति शुभ भावना रखना, शुभ चिंतन कर बन के रहना और बाबा का साथी बन करके चलना, वो ऑटोमेटिकली एक तरफ वाइब्रेशन फैलाते हैं। इसके लिए जो वाइब्रेशन वो फैलाते हैं वो वायुमंडल को पावरफुल बनाता है और दूसरों को भी वरदान देते हैं। जो वरदान ही बाबा कहते हैं आप मास्टर विश्व कल्याणकारी, हम केवल कल्याणकारी नहीं, परिवार के कल्याणी नहीं है और एक एरिया के कल्याण नहीं है, हम विश्व कल्याणकारी बाबा ने टाइटल दिया। उस टाइटल के मुताबिक हम सारे विश्व में घूम नहीं सकते हैं, जा नहीं सकते हैं, परंतु बुद्धि तो जा सकते हैं, भावना तो रख सकते हैं, स्नेह तो दे सकते हैं, वो प्यूरिटी थॉट प्योर संकल्प तो कर सकता है। संकल्प करने में पैसा तो खर्च नहीं होता है, समय वेस्ट नहीं होता है, परंतु इसके लिए समय गंवाया ऐसी बात नहीं। इसके लिए योग शक्ति से बहुत प्रकार की दूर दूर तक रहने वालों को भी हम सहयोग दे सकते हैं। जैसे बाबा अव्यक्त वतन में रह करके इतने परिवार को पालना दे रहे हैं, इतने परिवार को सहयोग दे रहे, इतने परिवार को आवश्यकता अनुसार वरदान के साथ साथ विघ्नों से मुक्त कर रहा है। जब बाप दादा ये काम कर रहा है उसका फल स्वरूप परिणाम स्वरूप इतने बड़े परिवार विकसित हुए हैं। ऐसी हम भी देवता है, हम भी फरिश्ता है, हम भी बाबा के गोद में चलने वाले रहने वाले और दूसरों को भी वो वायुमंडल बनाने लग जाएंगे। इतनी आत्माएं करीब 10 लाख भाई बहनें इस समय में बाबा की इस परिवार के भाई बहनें 10 लाख भाई बहनें एक बाबा की बन करके एक ही संकल्प से सारी दुनिया को सकाश देंगे कि अपना राज्य नहीं आएगा, माया से मुक्त नहीं होगी, ये भ्रष्टाचार का अंत नहीं होगा, ये दुनिया का परिवर्तन नहीं होगा, परंतु हमारा संकल्पों में कोई न कोई थोड़ा कमज़ोर हो सकता है, अंतर हो सकता है, समानता नहीं हो सकता है। इसी कारण से थोड़ा थोड़ा टाइम आगे खींच के जा रहा है। परंतु मुझे ये विश्वास है आने वाले दिन में बहुत वो भी आने वाले दिन में माना 2019 एन ईयर ऑफ एनलाइटनमेंट, एक ब्राह्मणों के लिए एक एनलाइटनमेंट है, दुनिया के लिए एक तरफ क्राइसिस है, एक तरफ क्राइसिस पीरियड है। हमारे लिए एनलाइटनमेंट का ईयर है, एम्पावरमेंट का ईयर है, एनरिचमेंट का ईयर है, ईयर ऑफ रिविलेशन एंड ग्लोरिफिकेशन, ईयर ऑफ रिविलेशन। एक तरफ बाबा का रिवील करने का, सत्यता का, पवित्रता का, शांति का, सद्भावना का, एकता का एक रिवील करो, अर्थात ये उद्घोषित करो। शंख ध्वनि पहले बाबा ने किया, उसका ऐसी सब प्रकार की सब तरफ के आवाज़ उठेगा। शांति दूत इस दुनिया में शांति स्थापन करने वाले कोई है तो कौन है? ये श्वेत वस्त्रधारी है, ये शिव शक्ति पांडव सेना है। इनकी ये बातें वह ब्रह्म कुमार कुमारा ये फरिश्ता लोग हैं। ऐसे एक आवाज़ अभी इस साल से उठने लगे हैं और भी पहले से शुरुआत से किया है सेवा, परंतु उसका अंतिम
एक दाव हम लोगों को कोई करना है। इसके लिए हमारा स्थिति बहुत इम्पोर्टेंट है और हमारा एकता बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारा सोच बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारा संस्कार बहुत इम्पोर्टेंट। इतनी श्रेष्ठ संस्कार, इतने फरिश्तों के संस्कार, देवताओं के संस्कार, ईश्वरीय संस्कार हमारा बन जाएगा। इतने 10 लाख भाई बहनें ऐसा सोचने वाले, ऐसे करने वाले, ऐसी विधि में चलने वाले, ऐसे बाबा ने आज भी कहा ना, अब एक तो योग युक्त होकर के योग के मनसा द्वारा योग की वरदान दो और शक्ति दो, और मुक्त द्वारा वाणी की अर्थात ज्ञान की उद्घोषण करो, साथ साथ में कर्म द्वारा ऐसे गुणों का प्रस्तुत करो। ये तीनों काम एक ही बार होना चाहिए, एक ही समय पर होना चाहिए, एक ही विधि से चलना चाहिए, श्रीमद् प्रमाण। तब इस विधि से चलेंगे तो 10 लाख भाई बहनें ऐसा सोचने लगे तो, और 10 साल के अंतराल में भारत दैवी स्वराज बन जाएगा। बनेगा नहीं बनेगा? हैं? अभी 10 साल की ज़रूरत नहीं है, 10 साल के अंतराल में इतनी परिवर्तन आ जाएगा और सोच नहीं सकेगा दुनिया के लिए। अभी तो बहुत प्लान है, ऐसी प्लान को चेंज होकर के नया ईश्वरीय योजना है, गुप्त योजना है, और वो गुप्त योजना भी प्रत्यक्ष के रूप में सिद्ध हो जाएगा, और बाबा भी प्रत्यक्ष हो जाएगा, और बाबा से पहले ब्राह्मण लोग प्रत्यक्ष हो जाएगा। बाबा तो ब्राह्मणों के सामने प्रत्यक्ष तो आइए, तब तो हम इधर बैठे, कहाँ बैठे? डायमंड हॉल में बैठे हैं। डायमंड हॉल में बैठा मैंने डायमंड आत्मा है, डायमंड बनने के लिए बैठे। इतनी डायमंड आपका बेदाग हीरा, एक एक हीरा बन करके निकलेंगे। एक हीरा का कितनी वैल्यू होता है, और एक एक हीरा को कहाँ रखते हैं? मस्तिष्क में रखता है, और कहाँ बाहों में रखता है, अंगूठी में रखते हैं, कहाँ कहाँ रखते हैं हीरा का इतने करोड़ों रुपए की वैल्यू। परंतु ये तो करोड़ लाख की बात नहीं है, ये तो हीरा अविनाशी हीरा बनेगा, ऐसे बेदाग हीरा बनेगा। पारस ये ना बनेगा, पारस कहते, पारसनाथ हम कहते हैं। ऐसे हीरा बनेंगे तो ऑटोमेटिकली एक तो माया का मुक्त हो गया, माया के राज्य का भी मुक्ति दिलाएंगे। क्योंकि आखिर परमधाम में आज भी बाबा ने मुरली, परमधाम को ले जाने वाले कौन है? बाबा उसी काम के लिए आए हैं, उस सेवा के लिए आए, मुक्ति दिलाने के लिए। बाबा तो मुक्ति तो दिलाएंगे अंतिम में, इसके लिए प्रकृति भी मुक्ति धाम ले जाने के लिए तैयार है, विज्ञान भी तैयार है। विज्ञान भी अभी किस स्थिति में आया है, अभी बटन प्रेस करो तो परिवर्तन हो सकते हैं। ऐसी एक स्टेज पर पहुँचे हैं। पहले तो लोग तो ज़माना अलग था, अभी तो हर चीज़ बटन में, एक मोबाइल देखो, एक कंप्यूटर देखो, टेलीप्रिंटर देखो, वह हर चीज़ तो एक बटन से प्रेस करने से बस काम हो गया और सिद्धि हो गया और साधना मिल गया। एक बटन से कितनी दुनिया तक, एक कोने से दूसरी कोने तक जोड़ सकता है। एक बटन प्रेस करके एक दुनिया को विनाश कर सकते, बॉम्ब के माध्यम द्वारा, न्यूक्लियर वेपन के माध्यम द्वारा, और सैटेलाइट के माध्यम द्वारा, व अन्य मिसाइल के माध्यम द्वारा। हमारा मिशन क्या? सबको मुक्ति दिलाना। मुक्ति बाबा का ये विजन है, परंतु उसके लिए पहले हमारा बुद्धि में सदा अशरीरी बनने का अनुभव हो रहा है, और निराकारी बन करके रहने का अभ्यास हो, और निर्विकारी बनने का जीवन हो। जीवन ऐसी जीवन हो, तब तो मुक्तिधाम में खुद भी जा सकेगा और जीवन मुक्ति का अनुभव कर सकेगा। जीवन मुक्ति सतयुग में जाकर के जीवन मुक्ति का अनुभव करना अलग चीज़ है, परंतु संगम युग में भी और जीवन से मतलब कोई भी, अभी तो दुनिया वाले दुखी होकर के जीव घात करते हैं, जीव को खत्म करते हैं, अर्थात शरीर को खत्म करते हैं। परंतु हम तो शरीर में होते हुए पहले अव्यक्त स्थिति का अनुभव करेंगे, निराकार स्थिति का अनुभव करें। 1 सेकंड में मुक्ति, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। और ऐसी स्थिति का अनुभव करने का आदत जो हो जाएगा, वो आदत उनको खुद को रक्षा होगा और दूसरों को भी दूर से ही उनकी स्थिति वरदान की वर्षा करेगा। ऐसे स्थिति से जैसे हमारा दादियाँ दूर से भी देखते हैं और उसका संकल्प करते हैं, उसको याद करते हुए हमको शक्ति का अनुभव करते हैं। बाबा को याद करते हैं तो शक्ति का अनुभव करते हैं, चरित्र का याद आता है, सेवा का याद आता है, वरदान का याद आता है, सहयोग का याद आ जाता है।
जैसे बाबा को एक संकल्प से आपको कितनी चीज़ों का एक सेकंड में अनुभूति हो जाए, ऐसी देवताओं को याद करते तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं दूर रहने वालों को भी अनुभव होगा, साक्षात्कार होगा और हिम्मत आएगा। हताश और उदास निराश लोग भी एक साहस का हिम्मत का संकल्प करेंगे और उसके कारण से उनका भी रक्षा हो जाएगा। और इस विधि को मल्टीप्लाई करते हुए, इस विधि को विस्तार करते हुए यज्ञ रक्षक हो जाए। क्योंकि यज्ञ किसके आधार से चलते हैं? ब्राह्मणों के आधार से चलते हैं, ब्राह्मणों के संकल्पों के आधार से, ब्राह्मणों की सेवा के आधार से, ब्राह्मणों के त्याग और तपस्या के आधार से, ब्राह्मणों की विश्वास के आधार से यज्ञ चल रहा है। इसके लिए हम खुद भी यज्ञ रक्षक भी बनेंगे और कुल रक्षक भी बनेंगे। जब ये कुल का रक्षक बन करके विस्तार होते जाएंगे और विश्व रक्षक अपने आप हो जाए। विश्व अभी दुनिया एक तरफ विनाश की कगार में खड़ा है और एक तरफ विनाश की ज्वालामुखी पड़ने वाला है। विनाश की एक तरफ सब जगह में हाहाकार फैलते जा रहा है। किसी भी देश के कोने देखो, चाहे बड़े देश में, छोटे देश में, किसी भी देश में आप देखेंगे वहाँ कोई न कोई हाहाकार है, कोई न कोई विकृतियाँ ज़्यादा हो चुकी हैं, अस्थिरता ज़्यादा हो चुकी है और प्रकृति भी प्रकोप करके एक कम से कम वायुमंडल में पॉल्यूशन इतनी ज़्यादा हो गया, मनुष्य को जीना ही मुश्किल हो चुके। ऐसी परिस्थिति में एक हमारा स्पिरिचुअल वाइब्रेशन के माध्यम ये पॉल्यूटेड, परवर्टेड, डिग्रेडेड, डीजेनरेटेड दुनिया है, एक तरफ डिग्रेडेड दुनिया है, इसको चेंज होगा करके डिविनिटी की तरफ परिवर्तन हो जाएगा। और डिविनिटी में परिवर्तन हो जाएगा और ऑटोमेटिकली जो वेस्ट दुनिया है और उसमें क्या होगा उसका नतीजा आप जानते हैं। इसके लिए बाप दादा हमारा डिविनिटी, पावर ऑफ डिविनिटी को, पावर ऑफ साइंस को, साइलेंस को बढ़ाएंगे। साइंस भी आपका साधक बन करके, सेवादारी बन करके और सहयोगी बन करके आपका कार्य बनेगा। अभी साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी का एक बैलेंस्ड वर्ल्ड होगा सतयुग में। अभी तो साइंस अपनी तरफ जा रहा है, साइलेंस अपनी तरफ जा रहा है, परंतु ये दोनों को एक बैलेंसिंग पावर जो करने की आवश्यकता है, वो आवश्यकता इस समय में बाबा पूर्ण कर रहा है। जितने जितने ब्राह्मणों के परिवार में साइलेंस पावर बढ़ेगा उतना साइंस भी सहयोगी बनेगा, बाबा के कार्य में सहयोगी बनेगा, बाबा की सेवा में सहयोगी बनेगा, बाबा की कर्तव्य को सहयोगी बनेगा और बाबा को ग्लोरिफिकेशन करने में आज भी देखो कोई भी टेलीविज़न के माध्यम द्वारा, अन्य साधनों के माध्यम द्वारा सारी दुनिया को संपर्क संबंध में ला सकता है और विस्तार भी कर सकता है, अभी विनाश भी हो सकता है। इसके लिए दोनों कार्य में साइंस सहयोग दे रहा है, परंतु साइंस सहयोग कब भी बनेगा? आपका डीप साइलेंस में रहने का आदत हो जाए, डीप पावरफुल बनने की आवश्यकता है, विल पावर बढ़ने की आवश्यकता है, एकाग्र शक्ति को बढ़ाने की आवश्यकता है और एक अनडिस्टर्ब्ड कम्युनिकेशन बाबा के साथ सदा निरंतर योगी। बाबा ने कहा निरंतर योगी, हम तो योगी तो है परंतु निरंतर योगी। और ऐसी निरंतर योगी एक एक सेकंड में, एक एक संकल्पों में, एक एक कर्मों में योग युक्त रहो। एक एक कर्म भी हम बाबा के कार्य कर रहे हैं, बाबा की सेवा कर रहे हैं, बाबा की गोद में है, ये अनुभव करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका भी सेफ्टी हो गया और सिक्योरिटी हो गया। आज की दुनिया का कोई सेफ्टी नहीं, सिक्योरिटी नहीं, व्यक्ति का भी सेफ्टी नहीं, सिक्योरिटी नहीं, और समाज का भी सेफ्टी नहीं, सिक्योरिटी नहीं, और हर व्यक्ति दूसरों को विनाश करने में, तबाह करने में, आतंकवाद का दुनिया है। एक तरफ आतंकवाद रिकॉग्नाइज्ड आतंकवाद है, कुछ लोग अनरिकॉग्नाइज्ड आतंकवादी है, कुछ लोग अपने विकल्पों के कारण आतंकवाद है, कुछ लोग अपने विकल्पों का प्रतिमूर्ति बन करके, प्रतिनिधि बन करके विनाश की तरफ ले जा रहा है, वो भी एक तरफ आतंकवादी है। सो एक तरफ मानसिक आतंकवादी, एक तरफ कर्मों के आतंकवादी, एक तो एक रिकॉग्नाइज्ड ब्रांडेड आतंकवादी लोग हैं, मैं उसके नाम नहीं लेंगे,
ब्रांडेड है, उनके कई प्रकार के अलग अलग ब्रांड है, अलग अलग देश में अलग अलग ब्रांड है। ऐसी आतंकवादियों की दुनिया से मुक्त होकर के एक स्थिर बुद्धि, निश्चय बुद्धि विजयंती बाबा ने पहले ये दिया हुआ, उसका अनुभव करते हुए आगे आने वाले दुनिया की तरफ एक नया नक्शा बाबा ने हम बच्चों के सामने तो दे दिया। वो भविष्य दुनिया की, विश्व की भविष्य क्या होगा वो भी मालूम है, और भविष्य विश्व में कौन रहेगा वो भी बता दिया। इसके लिए ऐसे विश्व भविष्य की नक्शा को आपके मस्तिष्क में है, अपने जीवन में है, अपने बोल में है, अपने कर्म में है, अपने संस्कारों में समाया हुआ। अपने संस्कार इतने श्रेष्ठ संस्कार हो, आपको देख करके लोगों को, बाबा कहते हैं ना बच्चे, आपको देख करके मुक्ति, जीवन मुक्ति का याद है, आपको देख करके बाबा याद आ जाए, आपको देख करके सत्यता का अनुभव हो जाए, आपको देख करके प्यूरिटी की वाइब्रेशन आ जाए, आपको देख करके सद्भावना का, शुभ भावना का एक फाउंटेन जैसे निकले, और उनके मस्तिष्क को परिवर्तन हो सकता है, बुद्धि को परिवर्तन कर सकता है, संस्कारों को परिवर्तन कर सकता है, सोच को परिवर्तन कर सकते हैं, ऐसी सोच को मजबूर कर सकते हैं। ऐसे मजबूर करने के लिए, आपको प्रेरित करने के लिए हमारे पास पर्याप्त शक्ति होना चाहिए, पर्याप्त गुण होना चाहिए, पर्याप्त मेंटली फ्री होना चाहिए। नहीं तो हमारा माइंड व्यर्थ संकल्पों में, अन्य बातों में ऑक्यूपाइड होकर के बिजी हो गया। बिजी नहीं है, ईजी है, रिलैक्स, एंजॉइंग, एम्पावर्ड, एनलाइटन, ऐसी स्थिति होना चाहिए। योगी है, मस्तिष्क मस्त, कलंदर बाबा कहते हैं मस्त रहने वाले सदा मस्त रहेगा, उनका मस्तिष्क लेज़र बीम की तरफ लाइट देगा। लेज़र लाइट, आज की दुनिया में लाइट की दुनिया है। जितना आप तो देखते नहीं, विष्णु आदिशेष के ऊपर बैठा हुआ, मेरा सांप के ऊपर बैठा है, मतलब सांप के ऊपर नारायण थोड़ी बैठेगा, परंतु संगम में ऐसी प्रकृति के हलचल की दुनिया में बैठे हुए अचल है, स्थिर है, एकाग्र है। उसका चेहरा देखते ही खुश हो जाए। आपकी चेहरा देख करके ये चंचल दुनिया में, विकृत दुनिया में, हलचल दुनिया में और विकारी दुनिया में आपका चेहरा देखते हुए दूसरों को खुशी आ जाए। आपके संकल्प को देख करके दूसरों की नया संकल्प का प्रेरित हो जाए। आपका भाव को देख करके दूसरों में अच्छी वाइब्रेशन हो जाए। आपको खुशी को देख करके दूसरों में भी खुशी पैदा हो। क्योंकि दुनिया एक तरफ विनाश का ज्वालामुखी पटने वाला है, विनाश का बम पटने वाला है, विनाश का अनेक प्रकार की प्रकृति का तबाह होने वाला है। ऐसी तबाह की दुनिया के बीच में भी आप हर्षित रहते हो, खुशी रहते हो, एकांत में रहते हो, एकाग्र में रहते हो। एक बाप दूसरा ना कोई, ऐसी चिंता से मुक्त है, भय से मुक्त है, और घटना और दुर्घटना का परिणाम आपके मस्तिष्क में नहीं अनुभव हो रहा है। आप तो फरिश्ता के रूप धारण करके उड़ती कला का अनुभव करते हो। तब तो एक्चुअली, तब तो क्या है कि वो नारायण को सांप के ऊपर सोया हुआ दिखाता है। सांप कौन सी है? प्रकृति की हलचल का है, माया की हलचल है, सत्ता का हलचल है, विज्ञान का हलचल है, अप्राप्ति और अप्राप्ति का हलचल है, और ऐसी अनेक प्रकार की हलचल के बीच में आप स्थित प्रज्ञ के रूप में दिखाई दे रहे हैं। स्थित प्रज्ञ है और खुशी की सर्व प्राप्ति का अनुभूति कर रहे हैं। अब दूसरे लोग आपके पास वरदानों का, ज्ञान का अंजलि लेने के लिए और एक मुक्ति का अंजलि लेने के लिए, जीवन मुक्ति का अंजलि लेने के लिए अभी आने वाले दिनों में क्यों लगने वाला है। अभी क्यों लगने वाला है, परंतु क्यों के समय आपका स्थिति और मति बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसी समाज में परिवर्तन। मैं कुछ दिन पहले एक बहुत अच्छे दृश्य देखा था। एक डॉक्टर ने एक स्थान में रख करके बहुत दूर में स्थान में ऑपरेशन किया, हार्ट जैसा ऑपरेशन। किसने दिया? रोबोट के माध्यम द्वारा। रोबोट मानते ना, आजकल रोबोट के माध्यम द्वारा इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, अभी हॉस्पिटल में यूज़ कर रहा है, लेबर का काम कराते हैं, बहुत चीज़ें रोबोट के काम करते हैं। परंतु सबसे बड़ी बात है, एक हार्ट जैसा बड़ी महत्वपूर्ण अंग है, उस अंग को ऑपरेशन कर रहे हैं। बहुत दूर में पेशेंट है
और एक दूसरे हॉस्पिटल में बैठ करके अपने कंप्यूटर में कमांड दे रहा है और वो हो रहा है। बाद में वो ऑपरेशन सक्सेस हो जाता है, पेशेंट सक्सेस हो जाता है, उसके बाद में उसको सारे टेलीविज़न में दिखा। उसका मूल कारण उन्हें बताया क्यों। उनको अनइंटरप्टेड कम्युनिकेशन, सैटेलाइट से जो है उनको लीज लाइन था, वह कम्युनिकेशन का लाइन था जो एक सेकंड के लिए, एक मिनट के भी वो ब्रेक डाउन नहीं होता था, इतनी लाइन क्लियर था। उसी कारण से वो जो कमांड दे रहे थे उस कमांड के माध्यम द्वारा उसका ऑपरेशन सक्सेस हो। मैं सोच रहा था एक व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गन को ठीक कर रहा है क्योंकि उसका कम्युनिकेशन ठीक था, उसका अस्त्र शस्त्र ठीक था, उनका विधि ठीक था। और बाबा के साथ हमारा अनइंटरप्टेड कम्युनिकेशन हो, योग हो, हमारा दिमाग ठीक हो तो दुनिया की दिमाग को भी ठीक कर सकते हैं, नहीं कर सकते। वो तो एक डॉक्टर है, एक फिजिकल बॉडी का ऑर्गन तो उस ठीक करने का इतनी शक्ति है। हमारा बुद्धि स्वच्छ हो और क्लीन हो, क्लियर हो, प्योर हो, पीसफुल हो, ब्लिसफुल हो। अब कितने भी दूर दुनिया में रहने वाले बुद्धि को अब ठीक कर सकते हैं, क्योंकि हमारा काम ही बुद्धि को ठीक करना, बुद्धि को स्वच्छ बनाना, बुद्धि को पवित्र बनाना, बुद्धि को महान बनाना, बुद्धि को बुद्धि योग बाबा के साथ जुड़वाना। ये काम योगी लोग उससे तो बढ़िया काम कर सकता है। इसके लिए आगे आने वाले दिनों में ब्राह्मणों को ये काम करने लग जाएंगे। इतनी हम 10 लाख भाई बहनें इस काम में जुड़ जाएंगे, निरंतर योगी बन जाए तो प्रकृति भी आपको नमस्कार करेगा, प्रकृति दास बनेगा, प्रकृति आपको जयकार करेगा, प्रकृति आपको विजय की माला लगा। आत्मा का माला लगाना, प्रशंसा करना और प्रसन्न होना ये अलग चीज़ है। आपको आने वाले दुनिया में समय में प्रकृति भी आपको विजय की माला लगाएगी। प्रकृति वेट कर रहे, जैसे लोग तो प्रकृति के राम आएंगे समझ करके प्रकृति आह्वान कर रहा था, प्रकृति इंतजार कर रहा था। अभी प्रकृति भी आपको इंतजार कर रहा है, प्रकृति वेट कर रहा है। ये भविष्य की भुवनहार देवता है, इस विश्व का मालिक लोग, ये परमात्मा के बच्चे हैं। एक परमात्मा, गॉड क्रिएटेड द मैन इन हिज ओन इमेज कहा जाता है। परमात्मा ने इन बच्चों को अपने इमेज में, अपनी ढांचे में, अपनी संस्कारों में जो विकसित किया है वो बच्चे आने वाले हैं। ऐसी बच्चों को आह्वान कर रहा है, प्रकृति पे आह्वान कर रहा है। ऐसी प्रकृति आह्वान करने के समय में हम लोगों को तैयार हो जाए तो ऑटोमेटिकली प्रकृति आपको एक तरफ हर प्रकार की साधन सुविधा भी मिलेगा। मैंने देखा जब शुरू में बाबा अकेले चल पड़ा, इतने साधन नहीं था, इतनी सुविधा नहीं थी, इतनी व्यवस्था नहीं थी, इतने लोग नहीं थे, इतने सहयोगी नहीं थे, परंतु बाबा हिम्मत रखा, ब्रह्मा बाबा अकेला चल पड़ा। उस अकेला चलते चलते देखो इतने कारवान बाबा ने एस्टैब्लिश कर दिया। साथ साथ में उनके साथ में उस समय में जो भी दादियाँ छोटे थे और उन्होंने बाबा के प्रति, बाबा का ऊपर विश्वास रख करके कदम रखा, उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। बाबा उनको निमित्त बना करके आज सारे विश्व का मालिक बना दे। हमारे सामने हम दादियों को किस दृष्टि से देखते? विश्व का मालिक की दृष्टि से देखते, बाप समान की दृष्टि से देखते। कल्याणकारी, विश्व कल्याणकारी तो करके दिखाया उन्होंने। ऐसे यदि हम इस दिशा में उस पद चिन्ह पर हम पाद रख करके वह आत्मा संकल्प करते हुए, कर्म करते हुए, हमारा वाणी को शुद्ध करते हुए, हमारा संस्कार को श्रेष्ठ बनाते हुए हम चलते रहेंगे, क्या भारत जल्दी दैवी स्वराज्य का स्थापन नहीं होगा? भारत दैवी राज्य नहीं बनेगा। अभी आसुरी राज्य विनाश की तरफ ले जा रहे हैं। आपस में लड़खड़ा करके, लड़ते झगड़ते हुए अपने आप को भी, अपने अस्तित्व को गंवा रहे हैं और दूसरों को भी अस्तित्व को गंवा रहे हैं और एक दो को हिंसा करने के चक्कर में लगे हुए। ऐसी हिंसा की दुनिया को ख़त्म करके हम तो बाबा जी कहते हैं अहिंसो परमो धर्म, हिंसा ही नहीं है, विनाश, अविनाशी अखंड राज्य को स्थापन करने का कार्य बाबा ने हम बच्चों को सौंपा है और बच्चों के कर्मों के द्वारा वो कराना चाहते हैं और वो काम करते रहेंगे तो विश्व भी आपको विश्व की वंदनीय आत्मा बनेंगे। विश्व को
परिवर्तन करने के हाथ में। हम हिस्ट्री में ऐसी विधि बनेगा, एक नया हिस्ट्री बनाएंगे, ऐसी विधि के निमित्त आप सभी बने हुए हैं। बाबा कहते बच्चे आप निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल भाव, निश्चिंत भाव, कितने बाबा ने वरदानों का वर्षा किया। निमित्त, हमको केवल निमित्त बने हुए हैं, परंतु निर्माण कार्य कर रहे हैं, निर्मल चित्त रखने का। और ये कार्य हम करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली बाबा का जो एक एक वरदान का प्रतिमूर्ति बन करके इस दुनिया में हम चैतन्य रूप में दिखाई देगा। ऐसी चैतन्य रूप में देगा। वैसे तो ईस्टर्न जोन बाबा के अवतरण भूमि का है, प्रतीक है। ईस्टर्न में आज भी दुनिया में सुबह उठ करके सूर्य कहाँ से उदय होता है? ईस्टर्न से उदय होता है। और ब्रह्मा बाबा भी ईस्टर्न जोन से जन्म लिया, शिव बाबा भी अवतरण ईस्टर्न जोन से हुआ। और आप सबको खुश होना चाहिए, ये तो बाबा का स्थान पर रहना चाहिए। हम ईस्टर्न जोन की एक गौरवशाली आत्मा है, और ऐसी कुल की आत्मा है, ऐसी चरित्र की आत्मा है, ऐसी सेवा की दारी निमित्त आत्मा है। हम जो दुनिया सोच नहीं सकते वो सोच सकते हैं, जो दुनिया नहीं कर सकते हम कर सकते हैं। दुनिया हिम्मत से हारे हुए और हिम्मत दिला सकते हैं। ऐसी ईस्टर्न जोन के एक एक आत्मा सोच ले। और क्यों? आपका पूजा, आपका आदर्श बाबा है ही है, दादिया भी है, दादिया भी उधर से ही शुरुआत भी किया ना। और ऐसे भले विश्व को भ्रमण करके उन्होंने सेवा। इसके लिए आप सभी, मुझे बहुत खुश है जब ईस्टर्न जोन की भाई बहनों को मैं देखता हूँ, मैं उस बाबा को याद करता हूँ। बाबा ने कितनी कठिन परिस्थिति में बाबा ने इस यज्ञ को आगे लेते हुए और यज्ञ की स्थापना भी किया, यज्ञ को रक्षा भी किया, यज्ञ का विकास भी किया। यज्ञ के इतने आज के दिन में ईस्टर्न जोन इतने बड़े जोन है, भारत में सबसे बड़ा जोन है तो ईस्टर्न जोन है। चाहे बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे असम हो, चाहे नेपाल हो, और साथ साथ में इन्होंने ये भी जोड़ दिया तमिलनाडु भी। इसके लिए एक तरफ सबसे बड़ा जोन जो है तो आज यज्ञ में ईस्टर्न जोन है। ईस्टर्न जोन कितनी सब जोन का एक समागम है, एक संगम है। मैं समझता हूँ ईस्टर्न जोन सबसे बड़ा कुंभ मेला है। आज तो कुंभ मेला का चल रहा है दुनिया में, कुंभ मेला देखने के लिए। वो तो कुंभ मेला है, एक महाकुंभ मेला है, ये महाकुंभ मेला है। ऐसी कुंभ मेले के एक सिर्फ बाबा की गोद में आकर के डुबकी डाल करके पवित्र बनेंगे, परंतु आपके संकल्पों की डुबकी में दुनिया को ऐसी पवित्र बनाने का कार्य करेंगे। और दुनिया अभी कुंभ मेले में सारी देश की लोग सोच रहे, देख रहे हैं और जा रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं। परंतु मैं समझता हूँ ईस्टर्न जोन ऐसी सेवा करे जो खुद भी गौरवशाली का अनुभव करे। और हर एक सेंटर इतनी शक्तिशाली सेंटर बने, हर एक सेंटर की निमित्त बने हुए भाई बहनें भी इतनी पावरफुल बन जाए, पावर हाउस बन जाए। और हर एक सेंटर को एक तरफ टावर ऑफ लाइट एंड टावर ऑफ माइट के रूप में दिखाई दे, और एक एक सेंटर भी दूर दूर तक एक प्रकाश फैलाने वाले बन जाए। और एक ऐसी बनने का मैं बाबा तो आशा रखा है, दादिया भी, क्योंकि सबसे ज़्यादा दादिया भी ईस्टर्न जोन से आए हैं सिर्फ, परंतु निमित्त इधर उधर बने, परंतु बाद में ईस्टर्न जोन से आए। उन्होंने इतनी सेवा, इसके लिए मैं समझता हूँ ईस्टर्न जोन सबसे बड़े गौरवशाली जोन है। अब सबसे बड़ा सेवा की केंद्र भी आज के दिन में सेवा केंद्र है। संख्या की बल के हिसाब से भी सबसे ज़्यादा संख्या है। और इन सभी बातों को देखते हुए आप सबको खुद की रक्षक, यज्ञ रक्षक, कुल रक्षक, विश्व रक्षक ये 100% बनेगा, क्योंकि यह बाबा के साथ साथ चल रहे हैं। तो ऐसी बाबा की प्रतिमूर्ति बन के चलने वाले प्रत्येक आत्मा को परिस्था भाव, देवता भाव, विश्व कल्याणकारी भाव और निर्विघ्न भाव, निश्चिंत भाव, निराकारी भाव और सदा ऐसी स्थिति का अनुभव करने वाले प्रत्येक आत्मा को अपनी तरफ से, बाबा की तरफ से, दादियों की तरफ से, विश्व परिवार की तरफ से आपको बहुत 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 याद प्यार के साथ साथ वधाई वधाई।
माया की दुनिया का विधाई, माया का भी विधाई, ऐसा विधाई देने वालों को सदा नमस्ते, ओम शांति, नमस्ते।